हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए बीपीएससी का जो 71वीं की परीक्षा हुई थी, उसका रिज़ल्ट आ गया। आप लोगों ने चेक कर लिया, या तो आपका हुआ है या आपका नहीं हुआ है। 2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स बँट गए हैं। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों को बहुत-बहुत बधाई हो कि आपने इतने अच्छे पेपर को क्रैक करके इस पीडीएफ में अपना स्थान प्राप्त किया है। मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करूँगा। मैं उन लोगों से पहले बात कर लूँ जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए, इसमें टोटल जो लोग अपीयर किए थे, 3,16,762 लोग अपीयर किए थे। उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ एफएओ को मिलाकर 14,261 लोगों को मेंस के लिए मौका मिला है। तो बाकी लोगों को निराशा हाथ लगी है। देखिए, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए जब से पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों को कट ऑफ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था, आप कहीं पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब रिज़ल्ट आ गया है, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब आप लोगों को दूसरे एग्ज़ाम की तरफ ध्यान देना चाहिए। निराश होने से बेहतर है कि 1-2 दिन आप आराम कर लीजिए, उसके बाद आगे की परीक्षा के लिए और अपने डबल मेहनत के साथ आप लग जाइए। क्योंकि देखिए आपने मेहनत किया है, तो ये एग्ज़ाम नहीं, कोई और एग्ज़ाम सही, आपको ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। एक दिन वो ज़रूर आएगा कि पीडीएफ में आपका भी नाम होगा। देखिए, अभी जो है आपके पास बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। जैसे देखिए, अभी तो 72वीं का जो एग्ज़ाम है, वो अभी काफ़ी दूर है। अभी पास में आपको एईडीओ का एग्ज़ाम है। जो एईडीओ का एग्ज़ाम है, वो आप जानते हैं कि सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है। आप बस एक एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करेंगे और आपको अधिकारी बनने का मौका मिल जाएगा। आप अधिकारी बन जाएँगे। तो मेरा ये कहना है कि आप निराश ना हो, हताश ना हो। आपने मेहनत किया है, मैं मानता हूँ कि आपको तकलीफ़ हो रही होगी। मैं वैसे भी कितने बच्चों को जानता हूँ, जिन्होंने 17वीं का मेंस दे रखा है, 69वीं का भी उन्होंने मेंस दिया था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार-बार पीटी निकाल रहे थे, इस बार उनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार का एग्ज़ाम कुछ अलग था और जिन लोगों का भी हुआ है, वो भाग्यशाली हैं और उनका मेहनत को वो दर्शाता है। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप एईडीओ के एग्ज़ाम पे फ़ोकस कीजिए। 2 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम होना है। लगभग जनवरी में हो ही जाएगा, 2 महीना भी हो सकता है ना बचे। तो आप लोग इसके लिए काफ़ी मेहनत कीजिए, लगन से एईडीओ एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। ठीक है? मैं इसकी स्ट्रैटेजी डिटेल में आगे कभी वीडियो में मैं डालूँगा, आप लोग उसे फ़ॉलो कर लीजिएगा। ठीक है? निराश इसलिए नहीं होइए कि आपका यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं हुआ है, आप आगे की परीक्षाओं पे ध्यान दीजिए। ठीक है? और मैं किसी भी हाल में आप लोगों के साथ हूँ। अगर आपको हमसे कोई भी सहायता चाहिए या आप हमसे कुछ भी गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी कॉन्टैक्ट नंबर है और उसके बाद आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लोगों को ज़्यादा निराश नहीं होना है। अब देखिए, जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, वाक़ई आपने बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है कि आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकाला है। इतने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका हुआ है, मतलब आप बाकी से अलग हैं। तो आप बधाई के पात्र ज़रूर हैं। लेकिन अब क्या है कि जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है, तो अब प्रीलिम्स आपने निकाल लिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो आपका सिलेक्शन है कि फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो आपके मेंस के परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है। इसमें 2-3 कैटेगरी के लोग होंगे। एक ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी भी मेंस नहीं दिया है, जो कभी भी मेंस नहीं दिया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग को मेंस का अनुभव है और कुछ लोग ऐसे होंगे कि मेंस दिया भी नहीं है, उसके बारे में सोचा भी नहीं था और उनकी तैयारी भी नहीं है। तो देखिए जिन लोगों ने मेंस दिया है, उन लोगों को तो पता है कि किस तरह के पेपर आते हैं, क्या उन्हें करना है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने मेंस नहीं दिया है या मेंस के बारे में थोड़ा कम आइडिया है, मैं उन लोगों को बता दूँ
मैं इसके लिए डिटेल्ड वीडियो लेकर बाद में आऊँगा, लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, ये देखिए ये पूरी जो खेल है ना, वो आंसर राइटिंग का है। जब तक आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, आप इस मेंस एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर सकते। एक तो है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, आपको 3 घंटे में लिखने होते हैं और तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको आंसर फ्रेमिंग आना चाहिए कि आंसर आपको कैसे बनाना है, आंसर आपको कैसे लिखना है, कैसे आप हर एक पार्ट को एड्रेस करेंगे। तो ये एक आंसर राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मेंस में। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं, आप लोग उनको देखिएगा और उसी लाइन पर अपने आप की तैयारी कीजिएगा। देखिए 70th का जो मेंस हुआ था ना, वो एक स्टैंडर्ड पेपर था। बाकी पिछले मेंस से ये अलग था क्योंकि जो बीपीएससी है ना, वो अब कन्वेंशनल से हट के सारे क्वेश्चंस को वो करंट अफेयर से जोड़कर पूछता है और जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं, उसको वो पूछता भी है, तो वो कम मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो आपको अपने को अच्छे से तैयार करना है। जब आपको इतना अच्छा मौका मिला है, तो आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से नोट्स बनाना है, उसे याद करना है, फिर उसके बाद उसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेंस में आपका रिज़ल्ट होगा। नहीं तो ये जो खुशी आपको मिला है ना, वो शॉर्ट पीरियड का खुशी हो जाएगा। मेंस में भी देखिए आपको पता है कि मेंस में भी कुछ लोग छँटेंगे। तो कोशिश आप कीजिए कि जो एलिमिनेटेड लोग हो उनमें आप ना हो, आपका सिलेक्शन मेंस में भी हो, ठीक है? इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो लोग मेंस के लिए अपने पूरे लगन के साथ, अपने पूरा एफ़र्ट के साथ आप लोग लग जाइए। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, 1-2 दिन आराम कर लीजिए, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एईडीओ का एग्ज़ाम पास में है, उसके लिए आप लोग मेहनत कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है? फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।